Hey everyone, this is day 6 of posting a video every day for 365 days. And today I would like to talk about a character. His name is Shehbaz Sharif. So, because he's so amazing, I would like to talk in Hindi. तो शहबाज शरीफ हमारे प्यारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग में कुछ बोल रहे थे. बट इफ एनीवन नोज हाउ टू डू अ यूलॉजी then that is शहबाज शरीफ. शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में जाके अगर एक काम किया तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तारीफ़ करना. बट द प्रॉब्लम इज़ इन द वेरी स्टेटमेंट. यूनाइटेड स्टेट्स की तारीफ़ करते करते he did not realize when he started praising only Donald Trump. So think of it like जैसे हम जब India is Indira and Indira is India कहते हैं तो we just don't feel that the statement is right, क्योंकि ये statement right नहीं है. India is not Indira and Indira is not India, and it would never be that way. If anything, India is Vedas, India is Upanishads, India is Bhagavad Gita, India is not Indira, and definitely Indira is not India. तो वैसे ही ऐसा हो गया था जैसे कि US is Trump and Trump is US, something like that. तो उसने शहबाज शरीफ ने इतनी तारीफ़ करी कि ऐसा लगा जैसे बिल्कुल I mean, I don't want to say anything bad, लेकिन बिल्कुल लीपा पोती he was literally doing that. अब इतना ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि वहाँ आधे लोग तो आई थिंक हंसी रहे थे. आज बाय द वे एक बड़ा अच्छा आंसर दिया हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में. उन्होंने जब पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड किया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि उनके डिस्ट्रॉयड एयर बेसिस, उनके डिस्ट्रॉयड रनवेज, रोड्स एंड उनके डिस्ट्रॉयड एयर हैंगर्स या फिर जो भी एयरक्राफ्ट हैंगर्स, अगर वो उसको विक्ट्री समझते हैं तो दे आर वेलकम टू एन्जॉय दैट विक्ट्री, बिकॉज हम लोग उस विक्ट्री को बहुत इन्जॉय करेंगे. तो ये जो पाकिस्तान की सोच है कि पाकिस्तान को लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में आके वो ट्रम्प को तारीफ़ कर देंगे एंड वो ट्रम्प को वो यूनाइटेड नेशंस के स्टेज से, पहले तो यूनाइटेड नेशंस की ही क्या क्रेडिबिलिटी है या क्या एक्सेप्टेंस है इस दुनिया में कि यूनाइटेड नेशंस 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को रत्ती भर भी नहीं हिला पाया. लेकिन चलो ठीक है, एक बार फिर भी यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे आके मैं फिर से ट्रम्प को हमारी कंट्री ने, क्योंकि उन्होंने हमारी तबाही ही होने से बचा लिया, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को भारत के हाथों समाप्त होने से बचा लिया, इसलिए मैंने इतना, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता था कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दूं. तो ये मतलब कि लिटरली चटाई हो रही थी, दे वर लिटरली लिकिंग हिम. तो वो जो चल रहा था, इट वाज सो फनी टू वॉच. एवरीवन शुड गो एंड वॉच. It is available online and it's literally super fun. You can see, I mean, there is this video SEO की, जो SEO में जब जैसी जो ग्रुप फोटो होती है उसके बाद Putin and Xi Jinping, whatever his name is, Xi Jinping I think, when they are like going towards the exit, तो पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स थे, चीफ हेड्स ऑफ स्टेट्स थे, वो पुतिन एंड शी जिनपिंग के साथ में चलना चाह रहे थे, एक्सेप्ट अ फ्यू कंट्रीज़ लाइक आवर कंट्री. हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई ज़रूरत नहीं थी, उससे पहले ये तीनों ही एक दूसरे के साथ थे, ऐसा लग रहा था, एक मतलब साथ में थे. तो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की शक्ल वो वीडियो आई ना, it was like reflective of how desperate those people are. The face of Shehbaz Sharif was reflecting the kind of desperation of recognition, desperation of
बीइंग विजिबल, मतलब फुटेज चाहिए, मुझे फुटेज चाहिए समहाउ, कैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए इन बड़े लोगों के बीच में, कैसे मैं थोड़ा और हाथ फैला लूँ, कैसे मैं थोड़ा और भीख मांग लूँ, कैसे मुझे कहीं से 2 3 4 5 इंडियन रुपीज़, पाकिस्तानी रुपये की तो वैल्यू नहीं है वैसे भी कोई, तो इंडियन रुपीज़ मिल जाए, ठीक है, तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक बचूँ, ऐसा 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 लग रहा था कि पाकिस्तान, तो दैट्स लिटरली लाइक वही वही बुटलेगिंग या जो भी बोलो उसे आप, वो यूएनजी में चल रही थी। तो दिस काइंड ऑफ ये जो पाकिस्तान इज़ डूइंग, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज इट्स लाइक, जैसे चूहा दहाड़ने से शेर नहीं बन जाता, वैसे ही 50 या 100 बार ये बोलने से कि हमने इंडिया के, पहले तो डिसाइड कर लो कितने करे, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कितने एयरक्राफ्ट गिराए, पहले तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हारे जो मतलब तुम्हारे जो वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आए थे, जिनको बहुत बहुत एक अच्छी लाइन थी, आई एम फॉरगेटिंग कि उनका तकिया कलाम था कुछ, उनको बड़ा पसंद है वो तकिया कलाम, तो वो जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आए हुए थे, तो वो जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आए थे, वो कह रहे थे 5 गिरे हैं, थोड़ा समय बाद वो 6 हो गया। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या आपके कोई तो हैं जिन्होंने ओपनली एडमिट किया कि पाकिस्तान का 30 साल से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट है, स्काई न्यूज़ पे आके वो जी कह रहे थे कि 5 है फिर से, और वो तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे 5 मान के बैठ गए थे, ठीक है। और अब पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम अथॉरिटी टू लिक द बूट्स ऑफ आसिम मुनीर, ऑफ कोर्स सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम, देखो उनसे पूछ के पाकिस्तान में, उनसे पूछ के नहीं, मतलब ऐसा लाइक जिसको भी पाकिस्तान में आसिम मुनीर के पैर चाटने हैं, वो बेसिकली शहबाज शरीफ का मुंह उठा के घिसना होता है, दैट्स हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। तो उस केस में इस व्यक्ति ने साथ डिसाइड कर लिया है और यूनाइटेड नेशंस में आके बोल दिया है। इससे ठीक पहले बाय द वे ये एक सीक्रेट मीटिंग ट्रंप के साथ में व्हाइट हाउस में करके आए थे, आसिम मुनीर के साथ में। आसिम मुनीर के बिना कहीं नहीं जा सकते, आसिम मुनीर के बिना जाना अलाउड ही नहीं है, मतलब बेचारे शहबाज शरीफ जी को। तो ये सब पाकिस्तान इतना डेस्परेट हो गया है कि बस कैसे तारीफ़ कर दूँ, कैसे मुझे लगता है कि ना इनको नेक्स्ट बेल आउट के लिए अभी से प्लानिंग करने लगे। तो अभी 25th बेल आउट मिला था आई थिंक IMF का, अभी इसका अगला बेल आउट मिलेगा 26th, उसके बाद नया रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बना लेंगे। 25 बेल आउट के साथ में इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड है, किसी भी कंट्री को इतने बेल आउट से मिले, सूडान को भी इतने बेल आउट से मिले जितने पाकिस्तान को मिल गए हैं। तो वी कैन सी हाउ इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन दे आर। तो and then this country comes out and says कि इन्होंने हमारे 5, 6, 7 whatever number of aircrafts they downed. तो well, dream on, you keep enjoying your fantasies and your dreams. और हम यहाँ हम $5 trillion, फिर उसके 5 साल बाद $10 trillion, उसके 2-4 साल बाद $15 trillion इकोनॉमी बन जाएंगे, और तुम 5, 6, 7 एयरक्राफ्ट गिनते रह जाओगे, ठीक है। तो यही तुम्हारी किस्मत है, उसके बाद तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करने की जो अलग अलग प्रकार से कोशिश अमेरिका या कोई भी और कर रहा है, दे विल ऑल्सो गेट a slap across their face so hard that they will not be able to recover from that in their entire existence, ठीक है। तो इतना काफ़ी था आई थिंक आज के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इतने देर तक रुकने के लिए। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वी विल meet tomorrow. Bye bye.